चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आखिर यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं, एक समान गति क्या होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन होते हैं जब हम एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी को तय करते हैं, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का कहलाता है। आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि आखिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, असामान्य गति क्या होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस वो मोशन होते हैं जब हम एक निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी को तय करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझाते हैं। यदि कोई पर्सन पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस डिस्टेंस को आपको समझाने के लिए। ए, बी, सी और डी। मानिए हमारा जो टाइम इंटरवल है वो सबका सेम है, 5 सेकेंड्स। और हमारी जो दूरी है, जब ए से बी तक वो चल रहा है तो मान लीजिए वो 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। देन बी से सी तक जाने में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और सी से डी तक जाने में वो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टाइम इंटरवल तो हमारा सेम है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ए से बी तक जाने में वो 15 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बी से सी तक जाने में 10 मीटर की, और सी से डी तक जाने में 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। पर लेकिन हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर सेम है। टाइम इंटरवल जो है हमारा सभी में 5 सेकेंड्स का है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है हमारा सबसे पहले कि इसकी फर्स्ट नंबर पे है चेंज इन स्पीड। इसकी जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड चेंज हो रही है। सेकेंड हमारा पॉइंट है वेरिएबल वेलोसिटी। क्योंकि हमारी डिस्टेंस एक कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम टू टाइम तो हमारा सेम है, लेकिन डिस्टेंस हमारी उसी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। कभी वो 15 मीटर चल रहा है, कभी 10, कभी 20, इस तरीके से चल रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, क्योंकि वो अपनी चलने की चाल के साथ साथ वो अपनी दिशाओं को भी परिवर्तित कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। वेलोसिटी जब हमारी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन है, जो हमारा त्वरण है, वो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है। जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसके जो हमारा एक्सीलरेशन है, त्वरण में वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो जब हमारा वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारी वेलोसिटी समय के अनुसार, समय तो सेम है लेकिन हमारी जो दिशा है और जो हमारी डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, उसके कारण हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकेंड में, हर मिनट में। इसी वजह से एक्सेलरेशन है जो हमारा वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसका ग्राफ जो हमारा है वो डाउन होगा, देन अप होगा, इस तरीके से एक कर्व्ड पाथ को जनरेट करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये नहीं है कि अनइक्वल डिस्टेंस होगी एंड सेम टाइम होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, इक्वल डिस्टेंस हो, लेकिन टाइम इंटरवल चेंज हो जाए। या ये भी हो सकता है कि हमारी डिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाए और टाइम भी हमारा चेंज हो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो भी मतलब हमारा कहना ये है मुख्य रूप से कि जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें जो डिस्टेंस है और टाइम वो मिसमैच हो सकती हैं। कब समय बढ़ सकता है, दूरी घट सकती है, दूरी बढ़ सकती है, समय घट सकता है। तो आज मैंने आपको बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। कल हम बात करेंगे अगले नए टॉपिक में जो हमारा होगा वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड। उसके आगे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।